बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फ़ायदा, खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज पढ़े, और इसी हुक्म में यह भी है कि किसी और इबादत, तिलावत और ज़िक्र वगैरह में मशगूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रिया वगैरह किसी बदनीयती से खड़ा न हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रज़ा और सवाब के हुसूल की नीयत से खड़ा हो। खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि सवाब का यकीन करके बसासत कल्ब से खड़ा हो, बोझ समझकर, बददिली से नहीं। और खुली बात है कि जिस कदर सवाब का यकीन और एतकाद ज़्यादा होगा उतना ही इबादत में मशक्क़त का बर्दाश्त करना सहल होगा। यही वजह है कि जो शख्स कुर्ब इलाही में जिस कदर तरक्की करता जाता है इबादत में इन्हिमाक ज़्यादा होता रहता है। नीज़ यह मालूम हो जाना भी ज़रूरी है कि हदीस बाला और इस जैसी हदीस में गुनाहों से मुराद उलमा के नज़दीक सगीरा गुनाह होते हैं, इसलिए कि कुरान पाक में जहाँ कबीरा गुनाहों का जिक्र आता है उनको इल्ला मन तौब के साथ जिक्र किया है। इसी बिना पर उलमा का इजमा है कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के मुआफ़ नहीं होता। पर जहाँ हदीस में गुनाहों के माफ़ होने का जिक्र आता है उलमा उसको सगाइर के साथ मुक़य्यद फरमाया करते हैं। मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू व बर्रद मजाजऊहा इरशाद है कि हदीस में सगाइर के कैद दो वजह से मज़कूर नहीं होती। अव्वल तो यह कि मुसलमान की शान यह ही नहीं कि उसके ज़िम्मे कबीरा गुनाह हो, क्योंकि जब कबीरा गुनाह उसे सादिर हो जाता है तो मुसलमान की असल शान यह है कि उसको इस वक्त तक चैन ही ना आवे जब तक कि उस गुनाह से तौबा ना करे। दूसरी वजह यह है कि जब इस किस्म के मौका होते हैं, मसलन लैलतुल क़द्र ही में जब कोई शख्स बाउम्मीद सवाब इबादत करता है तो अपनी बदअमालियों पर नदामत उसके लिए गोया लाजिम है और हो ही जाती है। इसलिए तौबा का तहक़्क़ुक़ खुद ब खुद हो जाता है कि तौबा की हकीकत गुज़श्ता पर नदामत और आइंदा को न करने का अज़म है। लिहाजा अगर कोई शख्स कबाइर का मुर्तकिब भी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि लैलतुल क़द्र हो या कोई और इजाबत का मौका हो, अपने बदअमालियों से सच्चे दिल से पुख्तगी के साथ दिलो ज़बान से तौबा भी कर ले, ताकि अल्लाह की रहमत काबिल मुतवज्जे हो और सगीरा कबीरा सब तरह के गुनाह माफ़ हो जावे और याद आ जाए तो इस सियाकार को भी अपनी मुखलिसाना दुआ में याद फरमा ले। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रहा गोया सारी ही खैर से महरूम रहा और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वह शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाती हैं कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। फ़ायदा, जमहूर उलमा के नज़दीक आखिर अशरा 21वीं रात से शुरू होता है। आम है कि महीना 29 का हो या 30 का। इस हिसाब से हदीस बाला के मुताबिक शब-ए क़द्र की तलाश 21, 23, 25, 27, 29 रातों में करना चाहिए। अगर महीना 29 का हो तब भी आखिर अशरा यही कहलाता है, मगर इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि अशरा के माना 10 के हैं। लिहाजा अगर 30 का चाँद रमज़ानुल मुबारक हो तब तो यह है, लेकिन अगर 29 का चाँद हो तो इस सूरत में आखिर अशरा 20वीं सबसे शुरू होता है और इस सूरत में वित्र रातें यह होगी 20, 22, 24, 26, 28। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र ही की तलाश में रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ फरमाया करते थे और वह बिल इत्तिफ़ाक़ 21वीं सबसे शुरू होता था। इसलिए भी जमहूर उलमा का कौल है कि 21वीं रात से ताक रातों में कवी एहतिमाल है, ज़्यादा राजे है। अगरचे एहतिमाल और रातों में भी है और दोनों कौलों पर तलाश जब मुमकिन है कि 20वीं सबसे लेकर ईद की रात तक हर रात में जागता रहे और शब-ए क़द्र की फ़िक्र में लगा रहे। 10-11 रातें कोई ऐसी अहम या मुश्किल चीज़ नहीं जिनको जाग कर गुजार देना उस शख्स के लिए कुछ मुश्किल हो जो सवाब की उम्मीद रखता हो। उर्फ़ी अगर बगियारा मैसर सुदे विसाल 100 साल में तवा बतमन्ना गिरिस्तन। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।